चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश 71 साल के राकेश किशोर ने की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उसके बाद दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक नफरती चुंटू उनके खिलाफ भीड़ के जरिए इंसाफ करने की बात करता है, यानी कि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक धमकी देता है। पुलिस उसे बुलाती है और थोड़ी देर की पूछताछ के बाद उससे ट्वीट्स डिलीट कराने के बाद उसे छोड़ देती है। मुद्दा यह नहीं है कि अपने पूर्वज सावरकर की तरह इसने घुटने टेक दिए और जो बयान दिए थे उसे हटा दिए। मुद्दा यह है कि जब उसे पुलिस ने छोड़ा तो उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता शुभम त्यागी दिखाई दे रहा था। यह है भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात का ढोंग कर रहे हैं? आपने यह बयान दिया था काफी देर से, यानी कि हमला दोपहर को हुआ और आपने रात को 8:30 बजे, और वो भी अंग्रेजी में बयान दिया था, जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब की तारीफ की थी। आज मैं क्यों ना कहूं कि वो सोच जो गवई साहब पर प्रहार कर रही है, उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उस सोच के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन कर रही है, क्योंकि इस नफरती चिंटू के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता चल रहा है तो यह प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा इसके साथ है। और बात वहां नहीं रुकती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रायबरेली में क्या हुआ, जब एक दलित हरिओम को कई दबंग मौत के घाट उतार देते हैं। मरते मरते वो राहुल गांधी का नाम लेता है और मारने वाले कहते हैं कि हम तो बाबा वाले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वाले। इन तमाम मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है दोस्तों। ना रायबरेली पर कोई डिबेट हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर डिबेट जिस सुर में होना चाहिए था, अधिकतर चैनल से खबर गायब थी। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया था कि इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना है।